Good afternoon everyone. Today we are discussing exercise 5.2 of arithmetic progression class 10 from NCERT. I have chosen question number 1. I'll read it for you. Filling in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP. Page number is 105 from NCERT. बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप करने की. फिफ्थ पार्ट आई एम डूइंग फॉर यू. ए आपको दिया हुआ है 3.5, डी दिया हुआ है 0, एन दिया हुआ है 105 और ए एन आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी. अब वेरीफाई एन ए पी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, डोंट वरी. ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, आपको पता ही है, कल ही बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिए. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत धीरे करूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट. ए के प्लेस पे 3.5, एन की जगह 105 माइनस 1 और डी की जगह 0, तो ये हो जाएगा 104 इंटू 0. बोर्ड मास का यूज मत भूलना. 3.5 प्लस 0, ए एन हमारा कितना आ गया, 3.5 आ गया. राइट, ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन में से मैंने फिफ्थ पार्ट आपके लिए कर दिया. अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन में से एक पार्ट कर देता हूँ. सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना. 11 टर्म एपी की आपको बतानी है, सीरीज आपको गिवन है. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट के लिए -3 -1/2 2 ऐसे करके एक एपी दे रखी है और हमें A11 मतलब 11 टर्म बतानी है. तो सबसे पहले आपको पता है ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है. तो बताएंगे फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें. फर्स्ट टर्म -3 और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए सर. A2 - A1 = A2 ट्राई कीजिए, बोलिए, ट्राई कीजिए, कोई नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कीप ट्राइंग. A2 के प्लेस पे -1/2 और A1 की जगह -3 तो ये आ जाएगा -1/2 +3 -1 + 6 5/2 5/2 आ गया. तो D हमारे पास 5/2. A11 बता सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डाल के, A + 10D. वेरी गुड. ठीक है ना, तो फॉर्मूला यही है, n = a + n - 1 * d. पर प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था अगर आपको A11 चाहिए तो n के प्लेस पे आप 11 पुट कर दीजिए. ठीक है ना, तो ये एक कम हो जाता है, a + 10d आ जाएगा. राइट, तो a के प्लेस पे बेटा -3 + 10 * 5/2 पे -1/2. ये 2 5 का कट कर दीजिए. 5 * -1 is -5, तो ये -8 आ जाएगा. सर d के प्लेस में 5/2 दिया. हाँ जी सर. 1 सेकंड. d के प्लेस पे 5/2, सॉरी, d के प्लेस पे 5/2 पुट करना है. तो 5 था, ये 5 + 5 25. आंसर टैली करते रहिएगा, वैसे तो सही होंगे सर. 22. ठीक है, आंसर जरूर टैली करते रहिएगा. ओके, 22 आंसर आ गया. राइट, ओके. थर्ड क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पर मैं एक फिफ्थ पार्ट आपके लिए कर पाऊंगा, बाकी पार्ट आप सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं. राइट, तो थर्ड क्वेश्चन दिया क्या हुआ है क्लास. थर्ड क्वेश्चन में है ना, ये बॉक्सेस की फॉर्म में दे रखा है. ये सेकंड टर्म इसकी दे रखी है 38, फिर ये 3 बॉक्सेस हैं. तो ध्यान दीजिए, अगर एक पार्ट भी इसका आपको क्लियर है तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. देखो ये बॉक्सेस वाली में जो टर्म्स आएंगी वो हमें बताना है. ये A4, ये A5 और ये A6. ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्लास. A2 हमें दिया हुआ है 38 और A6 हमें दिया हुआ है -22. क्या आप बता सकते हैं A2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं. a + 1d या सिंपली a + d. वेरी राइट, इसे इक्वेशन 1 दीजिए. और A6 के A + 5d. a + 5d. समर ट्राई कीजिए, साइन चेंज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड. a एलिमिनेट हो जाएगा. राइट, 32 + 22 60 और d - 5d - 4d. राइट, तो यहाँ से d आ जाएगा बेटा 60 अपॉन -4, तो d आ जाएगा -15 -15 आ जाएगा. ये ध्यान रखना. तो d आपके पास -15 आ गया. अब आपको a की वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिए प्लीज. तो d की जो ये वैल्यू आई है आपकी
ये इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, A2 और A6 मत लिखना। 38 इज इक्वल टू A की जगह A और D की जगह -15 लिखिए, तो A आ जाएगा 53 आ जाएगा, राइट। अब हमें बाकी टर्म निकालनी है शाली, जैसे कि A1 तो हमारी यही थी 53, और एक A3 निकालनी थी A plus 2D A plus 2D। A के प्लेस पे 3 A के प्लेस पे 53, 2 इंटू D मतलब 2 इंटू बोर्ड मास लगा लो, 2 इंटू -15 -30 -30 प्लस 53 माइनस सॉरी 53 माइनस 30 है ना, यानी कि 23। A4 भी बताना था बेटा, A plus 3D मतलब 53 प्लस 3 इंटू -15, 53 माइनस 45 8, और एक और बतानी है A5 A प्लस 4D ये कितना है 53 plus 4 into -15 -13 हर्षवर्धन ध्यान दीजिएगा, हम थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट पे ना, ध्यान दीजिएगा आप। -7 सर 53 प्लस 4 इंटू -15, ये आ गया 53 माइनस 60 यानी कि -7 आ गया, राइट। तो A5 आ गया -7, ये ध्यान रखिएगा क्लास, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब बाकी पार्ट आप ऐसे खुद कर सकते हैं, ठीक है। आप 4th क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ एन AP 3 8 AP आपको दे रखी है क्लास 4th क्वेश्चन के अंदर। ओके, 4th क्वेश्चन जो है उसमें AP दे रखी है 3 8 13 18 अप टू 17, राइट। ये एक AP दे रखी है। कभी भी विच टर्म, कौन सी टर्म, तो क्या निकालना होता है, n निकालना होता है, ठीक है। उसने बोला विच टर्म ऑफ द गिवन AP 78, लेट n नेट टर्म बी 78। तो बेटा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये AN है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म बताइए 3, वेरी राइट। D बताइए समर 5 समर मैं बोलने वाला तूने बोल दी। D is 8 minus 3 5। अब उन्होंने बोला है which term is 78, n net term is 78, ठीक है। n net term की जगह क्या लिखोगे, A plus n minus 1D A की जगह 3, D की जगह 5 5, तो ये आ जाएगा 3 3 प्लस plus 5 n minus 5 is equal 5. to 78 3 minus 5 -2 को यहाँ ले जाइए, 80 5n इक्वल टू आ गया 80। 16 तो उसने पूछा था कौन सी टर्म, आंसर है 16 टर्म, चेक कर लीजिए। गरिमा आपकी ड्यूटी है आंसर टैली करना सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये 4th कर लिया बेटा। 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, an दिया हुआ है जैसे फर्स्ट पार्ट में 205, a और d आप निकाल लोगे, इससे हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चेक करना है 11 8 5 और 2 सीक्वेंस गिवन है, आपको चेक करना है कि -150 इसकी ये AP है या नहीं है, राइट। एक सीक्वेंस गिवन है 11 8 5 2, आपको चेक करना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4, राइट। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितनी है, 11 D बताइए, A2 माइनस A1, 8 माइनस 11 -3, ठीक है ना। अब आगे चेक करना है नेट टर्म मतलब गिवन है, अगर नेट टर्म कितना गिवन है -150, अगर आप सॉल्व करते हैं और n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या डेसिमल में आती है तो आंसर नो है, अदरवाइज यस है, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला आपको बताइए, A plus n minus 1 into D। a plus n minus 1 into d, an की जगह -150, a की जगह 11, d की जगह -3। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके, सॉल्व कीजिए इसे, -3n plus 3 आ जाएगा 14 - 3n। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है बेटा, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो
3 5 15, 1 4, 3 4 12, सर 54.0 मतलब फ्रैक्शन में आ रहा आंसर, ठीक है। तो देयरफॉर -150 इज नॉट द गिवन टर्म ऑफ एन एपी। ये आपको याद रखना है कि -150 जो है वो नहीं है, गिवन टर्म नहीं है, राइट। तो ये 6 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ओके। जैसे ये 7th क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत आते हैं क्वेश्चन, राइट। जैसे ये 7th है, ऐसे तो जरूर ये बोर्ड में जरूर आते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो ध्यान दीजिए क्लास, 7th क्वेश्चन में 31 टर्म फाइंड आउट करनी है। शालीन, 31 टर्म कौन सी होगी? a plus 30d, वेरी राइट। तो a plus 30d आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब गिवन क्या है बेटा, पढ़ो। 11 टर्म 38, क्या मतलब है इसका? 11 a plus 10d a plus 10d इक्वल टू 38। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए और पढ़िए 16 टर्म, 1 6 16 टर्म कितनी दे रखी है? 73, ठीक है ना। तो ये है a plus 15। एक बार और चेक करना कि एपी की वर्ड प्रॉब्लम शायद कट गई थी सिलेबस से, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये माइनस कीजिए, अभी देखते हैं, अभी हम कोशिश करते हैं हमारे कम से कम 12 या 13 14 तक बन जाए इस वीडियो में, ओके। 38 माइनस 73 बताइए। 35, 10d माइनस 15 माइनस 5d, तो बेटा d आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब d आपके पास है, ये जो d की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कीजिए, राइट। 38 a के प्लेस पे a और d की जगह 7, तो ये कितना आ गया? माइनस ये आ गया -32, d आ गया 7, राइट। तो हमें करना क्या? 31st टर्म निकालनी है बेटा, ठीक है। तो 31st टर्म पहले ही आपने बताया था कि a plus 30d 30d होगी, a की जगह -30 और d की जगह 7। माइनस कीजिए बेटा, 10 minus 2 8, सर 178 170, ठीक है। तो उन्होंने 31st टर्म पूछी थी, 31st टर्म हमने बता दी है कि 178। तो ये था क्लास 7 क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल इसी टाइप के आप खुद करना, राइट। इसके बाद बात करता हूँ 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन सेज द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जरा मैथमेटिकली इसे लिख लेते हैं। 17 टर्म जो है किसी भी एपी की एक्सीड कर रही है 10 टर्म से बाय 7। अब ये इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 17 टर्म, मैं 17 टर्म हूँ, आप 10 टर्म हो और मैं आपसे 7 जानता हूँ, राइट। तो आप में 7 ऐड करेंगे तो आप मेरे बराबर आ पाओगे। a 17 की जगह क्या लिखेंगे? a 10 की जगह a plus 9d, ठीक है। a से a कैंसल, 16d minus 9d equal to 7, 7d equal to 7, तो d कितना आ गया बेटा? 1 d आ गया 1, ठीक है। 10th क्वेश्चन में d आ गया आपके पास 1, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था सिर्फ, तो ये आ गया, ठीक है, ओके। एक 11th क्वेश्चन और बताता हूँ और फिर 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बताना चाहूँगा मैं इसमें। 11th क्वेश्चन देखिए, विच टर्म, एक एपी गिवन है 3 15 27 39, कह रहा है विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। सबसे पहले एपी लिख लेते हैं आपके लिए, 3 15 27 39 इस तरीके से दे रखी है। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। A बताइए बेटा कितना है? 3 D बताइए 12 अब इसने बोला है विच टर्म, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन में बोला विच टर्म इज 132 मोर देन, तो लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, ठीक है। तो यानी कि बेटा an जो है वो हो जाएगा 132
प्लस A54, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। an की जगह क्या आएगा? A plus n minus 1. 1 into d, और A54 की जगह A plus 53. A plus 53d, वेरी राइट, ठीक है। a की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे शालीन सेम ही होगी, वो कट जाएगा, राइट। बाकी वैल्यू पुट कर लो, n आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n की जगह n, d की जगह 12, 132 की जगह 132, d की जगह 12। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं, 12 36, 636, ये हो गया 7 6 8, और ये हो गया 12 n minus 12। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे -12 को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, कितना हो गया ये? 780. 780 इक्वल टू आ गया 12 n कितना आ गया? 65. 12 6 72, 12 5, तो n कितना आ गया बेटा? 65। आई बात समझ? तो उन्होंने पूछा था कौन सी टर्म, तो आंसर है 65th टर्म, ये ध्यान रखना। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। अब 12th क्वेश्चन पहले मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, आई नीड सम स्पेस फॉर दैट। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। 12th क्वेश्चन आई कैन रीड इट फॉर यू। It says two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? 2004 से पहले यही क्वेश्चन में शालीन होता था, what is the difference between their 1 lakh term या 10 lakh term? सबका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, दो AP है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहली AP जो होगी वो ऐसे होगी, कुछ समर चेंज कर लो अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली। पहली AP ऐसे होगी A1, उसकी फर्स्ट टर्म होगी A1 पहली AP की, ठीक है। फिर सेकंड होगी A1 plus D, A1 plus 2D, ऐसे होगी। ऐसे करके इसकी 100वीं टर्म होगी बेटा A100, और 1000 टर्म होगी A1000, ठीक है। ऐसे जो सेकंड AP है, ध्यान दीजिए, जो सेकंड AP है उसकी फर्स्ट टर्म मैंने शालीन A1 डैश कह सकते हो, A1 डैश कह लो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि A2 मत कहो, हाँ ठीक है ना। A1 डैश है, और A1 डैश प्लस D, फिर A1 डैश प्लस 2D, ऐसे करके A100 डैश, और ऐसे करके आगे जाके 1000, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा ये जो भी आपको चाहिए। सबसे पहले तो ये बड़े अच्छे से लिखना है, दोनों AP होंगी क्या। अब आगे सुनो, उनकी 100वीं टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है, तो मैं बेटा लेट कर रहा हूँ कि A1 जो है ना वो A1 डैश से बड़ा है। A1 अगर A1 डैश से बड़ा होगा तो इसकी जो पहली सीरीज की 100वीं टर्म है वो दूसरी सीरीज की 100वीं टर्म से बड़ी होगी, और पहली सीरीज की 1000 जो टर्म है वो दूसरी सीरीज की 1000 टर्म से बड़ी होगी। ये अजम्पशन दी है थोड़ी सी। अब फिर से क्वेश्चन सुनो, उन्होंने बोला है कि जो डिफरेंस है दोनों के बीच में 100वीं टर्म के बीच में वो 100 की होगा। अब आप सोच समझ के मुझे जवाब दो, ये कैपिटल A100 होगा क्या? A plus 99D? Yes sir. गलत, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म A नहीं है, A1 है, और A और A1 दो अलग अलग बातें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दूसरी सीरीज की बोलो, A100 डैश क्या होगा? वेरी गुड, A1 डैश। यहाँ A1 डैश तीनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है, तो यू हैव टू फोकस हियर। ये बेटा देखो 100 दिया हुआ है, अब इसे सॉल्व करो। A1 plus 99D minus A1 dash minus 99D equal to 100। 99D से 99D कट कर दो, A1 minus A1 dash, ये 100 आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, राइट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कहानी पे इसकी। 1000 टर्म में डिफरेंस क्या है ये पूछा उन्होंने। अब बताओ कैपिटल A1000 क्या होगा? A1 plus 9990. वेरी गुड, A1 plus 999D। समर कुछ पल्ले पड़ रहा है? A1000 डैश क्या होगा? सर A1 डैश समर आप कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हो। प्लस 9999। जी ना, जब रिस्पांस दोगे तभी मुझे पता लगेगा आपको कुछ समझ है। चुप बैठने से, मम बैठने से कुछ नहीं बताना। ये आ जाएगा A1 plus 999D minus A1 dash minus 999D
999D से 999D कट कर दो, Cancel. वी आर लेफ्ट विद A1 माइनस A1 डैश, और इक्वेशन नंबर 1 से A1 माइनस A1 डैश ये कितना आया था? 100 आया था। शालीन अगर सेम क्वेश्चन ऐसे भी होता ना बेटा कि 1 लाख या 10 लाख की टर्म में भी 10 लाख में भी, तो भी आंसर 100 ही आता, क्योंकि डी वाली टर्म कट जाती और हर बार यही बचता रहता। पुरानी बुक्स में कुछ ऐसे था क्वेश्चन। ओके, तो ये था क्लास 12 क्वेश्चन। एक आध और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। हर्षवर्धन, आई होप मुझे सुन रहे हैं। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द नेट टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। बेटा 2 AP दे रखी है यहाँ पर, एक AP दी है 63, 65, 67 ऐसे ऐसे करके, और दूसरी AP दी है 3, 10, 17 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 2 AP दे रखे हैं, पहले यहाँ लिख लो। शालीन इन दोनों की ना n नेट टर्म बराबर है, तो शालीन सबसे पहले फर्स्ट वाली AP में बताओ मुझे फर्स्ट टर्म क्या है। 63, फर्स्ट वाली AP की फर्स्ट टर्म है 63, और D कितना है कॉमन डिफरेंस? 2, इसे वीडियो ऑन करके दिखा दो। D है 65 माइनस 63, ठीक है, यानी कि 2 है, राइट, समझ लो। ओके, तो यहाँ पर n नेट टर्म बताओ। n नेट टर्म क्या होगी शालीन? A plus n minus A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है? 63, 63, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1, डी कितना है? 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ये कितना आ गया? 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n। ये हमारी n नेट टर्म आ गई बेटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब दूसरी सीरीज में बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है, 3, कॉमन डिफरेंस बताओ। 7, ओके, इसकी जो बेटा n नेट टर्म है वो मैंने n डैश मानी है, राइट। n डैश का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 प्लस n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म भी सेम है शालीन दोनों में, वो n ही बताना है इसमें हमें क्या आएगा, राइट। और d के प्लेस पे बेटा 7, इसे सॉल्व कीजिए। 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4, ये हमारा an डैश आ गया। ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन में बेटा गिवन था कि an और an डैश अगर बराबर है तो आपको n बताना, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, राइट। तो an के प्लेस पे 61 प्लस 2n, ठीक है। शमित आप उसमें ध्यान दीजिए। an डैश की जगह जूम इन कीजिए इसे अच्छे से, 7n माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ 2n यहाँ ले जाइए, माइनस 4 इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 61 प्लस 4 is equal to 7n minus 2n, 5n equal to 65, n आ जाएगा बेटा 65 upon 5, 13. n कितना आ जाएगा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो जाएगा क्लासेस में, जितने मैक्सिमम कवर अप हो सकते हैं वो हम कर लेते हैं इसी में, ठीक है। जितने मैक्सिमम 17 और देख लीजिए। 17 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ये भी और कुछ आरडी से और क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। 17 पे प्लीज ध्यान दीजिए। एक आपको एपी दे रखी है 3, 8, 13 अप टू 253, लेकिन इस बार हमें 20 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं बतानी शालीन, 20 टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है, ये ध्यान रखना। तो हमें सीरीज को रिवर्स करना पड़ेगा, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो फिर बिगिनिंग से हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कोई नहीं समझ छोड़ दो, बस आप यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज, आपका समझना ज्यादा जरूरी है। उसने कर रखा है वैसे चैप्टर मेरे साथ, तो ध्यान दीजिए क्लास 3, 8, 13, 53। अब मैं सीरीज को रिवर्स कर रहा हूँ, पर उससे पहले शालीन ध्यान से देखो, इसमें 5-5 बढ़ रहा है। तो मुझे बस ये बता दे 253 से बेटा पहले वाली टर्म कौन सी होगी? 248 होगी, राइट, ठीक है। अब इस सीरीज को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पूछा एंड से, तो अगर मैं सीरीज को रिवर्स कर दूंगा और बिगनिंग से निकालूंगा, क्योंकि ऐसा मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना कि एंड से मैं वो करूं, तो आप सीरीज रिवर्स होके बन जाएगी 253, 248, 243. हाँ बस वो इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तो बेटा सिर्फ ए और डी तो चाहिए होता है। अब ए आ गया 253 और डी है a2 माइनस a1, यानी कि 248 माइनस 253 यानी कि -5।
अब बताओ 20 टर्म बिगनिंग से आप निकाल लो, सीरीज हमने रिवर्स कर दी, बताइए A20 क्या होगा? A plus minus 19. A plus 19, D A की जगह 253 और D की जगह Minus 5. -5, तो ये आ गया 253 माइनस 95, बोलो 253 में से 100 158 आ जाएगा, राइट? एक तो ये हो जाएगा, तो 28 हम पूछी थी। एक और अगर क्वेश्चन हम कर लें तो हमारा पूरा हो जाएगा इसकी वीडियोग्राफी से एक्सरसाइज की, तो लास्ट और हम ट्राई कर लेते हैं, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन, रामकली 20th, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, then find n. तो ध्यान दीजिए, एक ये क्वेश्चन 20th क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ आपके लिए। पहले इसकी सीरीज बनानी पड़ेगी कि रामकली कोई मेड है जो ₹5 हर हफ्ते सेव कर रही है और 1.75 बढ़ाती जा रही है, तो दूसरे वीक में वो सेव करेगी बेटा ₹5 प्लस 1.75, फिर सेव करेगी 5 प्लस 2 बार 1.75 प्लस 1.75, तो ऐसे करके सीरीज बनानी है और बताना है कि कब उसके पास 20.75 रुपीस इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? ये हमें बताना है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान दीजिए, nth टर्म हमें बतानी है, राइट? तो ध्यान दीजिए क्लास, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, पहले से सॉल्व कीजिए। ये 5, ये कितना आ गया बेटा? 6.75. देन नेक्स्ट 8.50, चेक करते रहिए कैलकुलेशन और आंसर, ये आपका बस इतना छोटा, वैसे तो सही होंगे बट स्टिल चेक करते रहिए, ठीक है? A1 A2 99.9% सही होंगे, ठीक है? और साइंस में कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, तभी मैं कह रहा हूँ। ओके, फिलहाल हमें n निकालना है बेटा, n an हमें दिया हुआ है, यू नो द फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस N minus 1. an की जगह 20.75. a की जगह 5. d की जगह, 1.75. अब ये सॉल्व करो, ये 5 को लेफ्ट में ले आओ और इसे भी मल्टीप्लाई कर लो दोनों से, तो बेटा ये आ गया 15.75 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 1.75n। ये बताओ, ये ऐड करिए, 17.5 ही होगा वैसे, फिर भी मैं ऐड कर देता हूँ आपको। Yes, sir. 17.50 आ रहा है इक्वल टू 1.75n। 10. जूम इन कीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट हटा के यहाँ 100 है, ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 है, कैंसल 175 10 था, n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो क्लास, दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।